मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, आने वाली 3 नवंबर को है और आज है 31 अक्टूबर, यानी कि सिर्फ महज 2 दिन बचे हैं। और आज हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के करैया के भटुआ टोला में, और आज हमारे साथ में यहाँ की जनता। आज हम उनसे जनता से बात करते हैं कि उनको सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने गाँव के लिए किस तरीके से विकास का देखते हैं। जिस प्रकार से हमारी टीम रास्ते से आई है, अभी नाइट का समय है तो रास्ता दिख नहीं रहा, काफ़ी कच्चा रास्ता है और आने में बहुत परेशानी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वीरेंद्र पटेल जी से, जो लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं कि वो उनको विकास के नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं। तो वीरेंद्र जी बताइए। जी, आपके लिए धन्यवाद भूपेंद्र जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग हम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इतनी रात को हमें समाज में आने का मौका मिला। लगभग 325 मतदाता जो कुशवाहा समाज से हैं, चूँकि ये लोग खेती करने वाले लोग होते हैं, गांव से बाहर को रहते हैं, तो मैंने यहाँ आके देखा कि करैया में गांव तक का तो विकास हुआ है। जहाँ इनके निवास हैं वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है रोड की। जी। वो रोड ना होने की वजह से थोड़ा समाज के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने शिकायत की कि भाई हमारे बच्चे भी जब बरसात में निकलने तो बड़ा मुश्किल होता है। और कोई बड़ी बात नहीं, लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ। अभी बात हुई हमारी मंत्री प्रतिनिधि कमलेश बघेल जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सी ग्रीन्स का काम कराएंगे और हम सब मिलके भी ये काम कराएंगे। तो कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है, चूँकि इन्होंने बताया था कि वो पहले कांग्रेस से हुआ करते थे और आज बीजेपी से हैं। बीजेपी में ही ये विकास संभव था। मंत्री जी भी पार्टी बदल कर आए हैं और हम सब ने मिलकर यहाँ तय किया है कि आज केवल चुनाव के लिए नहीं, अगर इनके साथ कोई भी समस्या होती है तो समाज के नाते, हम प्रतिनिधि होने के नाते हम इनके साथ खड़े हैं। और एक और बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइट नहीं इस गांव में। लगभग 3-4 दिन से लोग परेशान थे। आज फ़ोन किया गया, हम लोग आए कि भैया आप परिस्थितियाँ को देखिए। वो भी है, लाइट के लिए भी व्यवस्था कराते हैं। यहाँ पर डबल डीपी लगाई गई है। मतलब इनका ये कहना कि सौतेला व्यवहार है, गांव के लिए अलग, ग्रामीण और शहरी। तो चूँकि यहाँ बड़ी बस्ती है तो इनको जो भी उपलब्धता, बच्चे भी पढ़ते हैं और भी इनके किसानी के काम हैं, वो सारे प्रभावित होते हैं। जिसमें 24 घंटे लाइट आए वो व्यवस्था इनकी हो जाए। और ये सारे इनकी जो समस्या है वो मैं मंत्री जी के सामने रखूँगा और ये विश्वास आप सबको दिलाता हूँ कि ये काम होंगे। चूँकि इनका जो हमारे दादाजी बाजू में खड़े हुए हैं, इनके परिवार में लगभग 200 लोग हैं। 200 वोटर केवल एक परिवार में। ये रात में इनका पूरा परिवार खड़ा हुआ है। उन्होंने आश्वासन हमारे आने से पहले ही दे दिया कि भाई हम तो उनके साथ थे। उन्होंने ध्यान थोड़ा कम दिया है, तो अब ये ध्यान पूरा रखें, ऐसी आशा है। तो आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? करण सिंह पटेल। करण सिंह। तो ये सबसे पहले मैं सड़क की बात करूंगा, ये परेशानी कब से है आपकी? ज़्यादा वजह बहुत पहले ही से है। इतनी छोटी सी रास्ता है अभी तो। जाते से आप आए हो, जा 2 किलोमीटर पर आते हो, जा पर आते हम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तब 2 किलोमीटर बच्ची का आए जे हैं, 1 किलोमीटर जे हैं अभी तो। तो बरसात में कैसी हालत हो जाती है? बरसात में जो बच्चा स्कूल गए नहीं है 2 महीना पिछली साल, अब चाय जी से पता कर लेता हूँ। हाँ। और आपकी लाइट की हो गई, आपकी लाइट की परेशानी है और पानी की ये सड़क की परेशानी। हाँ, जा परेशानी मुख्य है। हाँ। और परेशानी है सो ये तो फिर अब लगी है। एक तो पानी नहीं है हमारे थे, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो किस जनप्रतिनिधि का जनसंपर्क हो रहा है आपके यहाँ अभी लगातार और आश्वासन दिए जा रहे हैं? ठीक है, सो हमारे तो सब तैयार पहले से संगे हैं और आज हैं। तो किस जनप्रतिनिधि के साथ में है? हम गोविंद भैया की। गोविंद भैया जी के साथ में। नाम क्या है? खूब सिंह पटेल करैया। खूब सिंह। जो 6 घंटा रात में मिलती है, 6 घंटा दिन में मिलती है। हाँ। तो दिन में मिल जाए। तो अभी रात में रहती है या दिन में रहती है? दिन में भी रहती है, रात में भी रहती है। हाँ। तो रात में 12 बजे रात में आती है तो सवेरे तक रहती। अब दिन में मिल जाए तो आदमी काम करे कोई, रात में को जा रहा पानी में रही। दादा आपका नाम क्या है? छोटेलाल पटेल। छोटेलाल पटेल। तो क्या अब मतलब क्या आप देख रहे हैं यहाँ रुझान आपके गांव का? अब गांव का रुझान तो खैर ठीक है भैया, ये साथ से ज़्यादातर। अब जिस प्रकार से यहाँ के विकास की बात बताई तो रोड की है, लाइट की व्यवस्था है यहाँ कोई पे। दिक्कत नहीं है। बरसात में कैसी हालत होती है? बरसात में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो तो निकलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग खुद भी निकलते हैं तो पिछले ही साल हमारा खुद फ्रैक्चर हो गया था, गिर गए थे तो 2 महीना 3 महीने वैसे ही पड़े रहे।
अब ठीक है, बाकी रास्ता बनना चाहिए, रास्ता मुख्य है यहाँ के बच्चों के लिए, हम सभी के लिए। सरकार से कितनी बार आवेदन कर चुके हैं? 4-6 बार तो कर चुके। 4-6 बार। हाँ, मंत्री महोदय के यहाँ भी आवेदन गया है, पंचायत प्रस्ताव भी गया है यहाँ से लेके। सबकी नहीं बना, आपका पता है पंचायत में, अब क्या मालूम अपने को साहब जी। जैसे कि आज अपने शिवचरण जी, जैसे कि आपका ये गांव है और आपके परिचित हैं, यहाँ रिश्तेदार हैं, तो मतलब कितने समय से ये परेशानी हो रही है और परेशानी को दूर करने के आपके हिसाब से क्या उपाय होने चाहिए? यहाँ की अभी तक तो मैंने जैसे देखा है शुरू से, जब से यहाँ पर रिश्तेदारी हुई है तो आज तक तो अभी यहाँ पे हमने रोड देखा नहीं कि रोड कहाँ से आया है ना। ये जो रास्ता अपन आए हैं वो शुरू ही से कच्चा रहा और आज भी वही स्थिति है। बार बार निरंतर हर पंचवर्षीय में आप लोग बोलते रहे कि ये बनना चाहिए, तो यहाँ पे केवल आश्वासन मिले पहले। अब लेकिन है उम्मीद कि कुछ हो सकता है, जैसे अपन ने बात की तो बात करने से लग रहा है कि हाँ ज़रूरी है और बनना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका रोड की ही है। रोड बन जाए तो सारे लोग वैसे भी साथ में हैं और फिर साथ में होंगे ही। मतलब सबसे बड़ी जनता की जो बात सुनता है वो जनप्रतिनिधि होता है। जिस प्रकार से अभी इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं तो जनता से सीधा कनेक्शन जनप्रतिनिधि का होता है, यानी कि जो उपचुनाव में दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके विकास के क्षेत्र को कौन सा प्रतिनिधि सुन सकता है? अभी तक तो जैसे देखिएगा हम लोग, जैसे आप लोग भी साथ में सारे लोग खड़े हुए हैं तो बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से भी बोला और जब कांग्रेस में थे तब भी आपसे बोला, लेकिन काम नहीं हुए थे। लेकिन सारे लोगों का रुझान सिर्फ बीजेपी की तरफ होता है, तो स्वाभाविक है कि उम्मीद भी वहीं से है। पहले से उनसे ही लगाए हुए थे सारे लोग और ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। नाम है आपका? छोटे लाल पटेल। छोटे लाल। और अब पता है छोटे लाल पटेल, मतलब आपका रुझान किस ओर है? इस विकास हम रास्ता हो जाए। हम लोग इनके साथ 20 साल से हैं साथ में और आज भी हैं। वो पार्टी किसी में रहो, समर्थन आपके लिए किसका? इन्हीं का है। गोविंद भैया के साथ रहेंगे, पहले से रहे हैं तो अभी क्या हालत थोड़ी। आपका नाम थोड़ा आगे आ जाइए। खूब सिंह पटेल। तो इस आपका उपचुनाव में किसके लिए ज़्यादा समर्थन जा रहा है? गोविंद सिंह के जनसंपर्क लगातार उनका बना हुआ है यहाँ। वो तो चल है ही, वो तो पहले ही से चला था। दादा आपका नाम क्या है? प्रीतम पटेल। प्रीतम पटेल। आप इसी गांव से हैं? करजिए से। कितनी वोटिंग है आपके यहाँ, आपके घर की? हमारे घर की 10 वोट हैं। 10 वोटिंग है। तो किस ओर रुझान जा रहा है? कौन सा जनप्रतिनिधि आपको ठीक लग फूल रहा है? फूल ही को जा रहा है। का वजह फूल अब वहाँ उनकी सब जे है। आपका नाम क्या है भैया? शैलेंद्र पटेल। आप भी इसी गांव से हैं? जी हम इसी गाँव से, हमारा ये परिवार है। अच्छा, कितनी वोटिंग है आपके गांव में? मतलब आपके परिवार में कितनी वोटिंग है? 230 से 25 से 30 है। जिस प्रकार यहाँ पे उपचुनाव चल रहे हैं, किस जनप्रतिनिधि का आप ज़्यादा रुझान देख रहे हैं और कौन सा जनप्रतिनिधि आपके गांव पे विकास कर सकता है? माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ही यहाँ पर विकास कर सकते हैं और विकास किया भी उन्होंने और उन्हीं से आशा है कि वो ही करेंगे। पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है। आपका नाम क्या है भैया? संतोष पटेल। संतोष पटेल जी। आप भी इसी गांव से हैं? जी इसी गांव से हैं। तो कितने हैं आपके वोटिंग, घर परिवार की वोटिंग कितनी? मैं 8-10 वोट होगी। 8-10 वोट होगी। तो क्या कि मतलब कैसा आप माहौल देख रहे हैं अपने गांव का? भी वही चल रहा है, अपने मंत्री जी तरफ हैं सब लोग और शुरू से थे, आज भी हैं उनके साथ। और क्या, तो लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं? जी बिल्कुल संपर्क में। आपका कांग्रेस की अगर हम बात करें, पारुल साहू है, तो पारुल साहू की तरफ आपका कैसा मन है? अभी तक तो मतलब पिछली पंचवर्षीय भी चुनाव लड़ चुकी हैं, यहाँ से जीती भी थी, लेकिन अभी तक हम उनको मतलब आमना सामना नहीं हुआ है, कभी उनसे संपर्क नहीं हुआ हमारा। तो अभी तो अपन कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में कि मतलब क्या उनका, हाँ नहीं कर पाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, तो आप आ चुके हैं गांव में, तो किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ का रुझान दिख रहा है? प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैं अपने स्वजाति बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि काफ़ी समस्याओं से बिखरे हुए थे। हमारे माननीय श्री वीरेंद्र भैया जी ने के आदेश अनुसार उन्होंने सब समाज को समझाया और उनको जो बिखरे हुए थे उनको एक किया है। उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्वजाति बंधु सब एक हो गए और एक होने एक राय होकर माननीय श्री भैया के आदेश पर गोविंद सिंह को जिताने के लिए संकल्प हो गए और वो एक साथ गोविंद भैया को जिताने के लिए नारे भी लगाने लगे हैं और उनको वोट देंगे
उनके लिए समर्पित है सब समाज बंदियों। गोविंद भैया को जिता के ही मानोगे? बिल्कुल, हम गोविंद भैया को जिता के मानेंगे और हमारे भाई साहब का आदेश है कि हर गांव में, हर क्षेत्र में जाके गोविंद भैया को जिताना है। इसलिए हमारे पूरे समाज जिस क्षेत्र में भी रहते हैं उनको एकत्रित करके, सहमत करके गोविंद जी को जिताना है और वोट करना है। मगर पारुल साहू का समर्थन क्यों नहीं हो रहा है? आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? क्या है प्यारे साथियों, भूपेंद्र जी आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी कुशवाहा समाज ने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था और आश्वासन देते रहे कि हम आपको टिकट देंगे, आप फील्ड में जाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो हमारे बस साथी लोग काफ़ी समय से संघर्ष करते रहे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। इसलिए हमारी नाराज़गी है और उनको हम नकारते हैं। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तहे दिल से नकार दिया। इसलिए हम कांग्रेस से बीजेपी पार्टी को टिकट दिलाएंगे और गोविंद भैया को जिताएंगे और पूरी समाज हमारी गोविंद भैया के साथ है, पूरी विधानसभा की क्षेत्र की। ये सब क्या नाम है आपका? मेरा रामराज सिंह नाम है। रामराज सिंह नाम है। इसी गांव से हैं आप? जी। तो किस मतलब आप जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल बना हुआ है, बहुत ही टक्कर का चुनाव चल रहा है, जनसंपर्क लगातार दोनों प्रतिनिधियों के गांव में चल रहा है, तो क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरफ रुझान देख रहे हैं आप अपने गांव में? माहौल तो अभी क्या था कि हम लोग असमंजस में थे, पर पटेल साहब आए हैं, वीरेंद्र पटेल जी आए हैं, तो आज उनसे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ रोड जो समस्याएं थी, रोड की, लाइट की, अभी तुरंत फ़ोन लगा के उन्होंने लाइट की समस्या तो करवाई है। तो रोड का बोला है 3 महीने के अंदर आपका रोड बन जाएगा। 3 महीने के अंदर रोड भी बन जाएगा। पटेल साहब आए हैं तो अब बस सब बीजेपी, जय गोविंद। आपका नाम क्या है? जी, नन्हे भाई पटेल। नन्हे भाई पटेल। तो नन्हे भाई पटेल, जिस तरीके से अभी उपचुनाव चल रहा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, लगातार जनसंपर्क चल रहे हैं, तो आप किस तरफ देख रहे हैं विकास के क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में सर हम अपने जो जहाँ थे पहले तो आते कांग्रेस में थे, ये बात नहीं है कि नहीं, बल्कि अब गोविंद सिंह के साथ में पहले से रहे और अब भी रहे। भले उनने पार्टी चेंज कर दी तो बीजेपी में जो अपन भी आ गए तो अपन भी आ गए, इस कारण से कि उनके अंदर पहचान है। पहली बात तो ये पारुल हैं जो कभी देखने को पिछली बार तो बनी थी, करैया आई नहीं है और अभी तक नहीं आई। 5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं आई? अभी नहीं आई नहीं है यहाँ पर कि कैसी होती हैं, क्या है क्या नहीं है। और ये इनके अंदर जो है कि पहचान है, वो हल्के बड्डों से सबके लिए पहचानते हैं, काम हो या अथवा बिल्कुल ना हो। हम और से निकलत रहे 50 साल से निकल रहा, 100 साल से और निकलत रहे 10-20 साल। कब हम खुद ही अपने ट्रैक्टर ट्रावल लगाई, खुद ही हमारे 4 से 10-20 लड़का जाते हैं अपनी रास्ता बना ले बरसात की लाने। खुद ही अपने इतने सक्षम है कि भैया अपन निकलने अपन खुद वो कर ले, कोई की बात नहीं है हमारा। तो अभी जो जनसंपर्क चल रहा है अभी वोटिंग के लिए, तो अभी तो आई होंगी ना पारुल साहब? नहीं आई तो नहीं आई, मतलब अभी भी नहीं आई? नहीं आई ना। चलो ठीक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।